हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। आज बहुत दिनों बाद फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और इस बीच बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी लाइफ में घट रही थी और इन्हीं कारणों की वजह से मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहा था। बार बार मेरे साथ बीच बीच में ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से कंटिन्यू मैं आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं था। इसी बीच बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए हैं। हम आज उसी पे बात करने वाले हैं और बेसिकली एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे सबको एक साथ खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पहले मैं आप लोग एक एग्ज़ाम था यूपी ट्रिपल एस सी जेई का, जिसमें 16 और 18 के लिए मैं शुरुआत से खड़ा रहा और हमेशा खड़ा रहा। लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई जिसकी वजह से मैं उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट मेरी कम हो गई। लेकिन फिर एक बार ऐसा मुझे लग रहा है कि हमें फिर ज़ोर शोर से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लड़कों की फ़ोन आती हैं, फ़ोन आता है उसमें लड़के रोने लगते हैं और बच्चों का ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देख करके ऐसा फील होता है कि यार इतना दर्द क्यों। और यूपी ट्रिपल एस सी जो आयोग है वह केवल एक एग्जाम को लेकर के इतना सौतेला व्यवहार क्यों। एग्जाम को हुए 6 महीना होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। एज खत्म हो रहा है, एक तो एग्जाम आपने 4 साल बाद कराया, रिजल्ट अभी तक नहीं दिया और पता नहीं आप रिजल्ट कब दोगे, रिजल्ट आएगा भी तो क्या रिजल्ट क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तो सोचिए इस परिस्थिति में आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, मेंटल प्रेशर क्या होगा, मैं समझ सकता हूं और ऐसी परिस्थितियों में खुद गुजरा हूं तो मैं बहुत अच्छे से फील कर सकता हूं, क्योंकि आप जिस स्टेज पे उस स्टेज पे मैं भी हूं और उस स्टेज से मैं आया हूं थोड़ा सा आगे। तो उस परिस्थिति को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनकी जिनकी शादी हो गई, प्राइवेट जॉब करने के लिए मजबूर हो गए और जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा समय दिया और अंत में उन्हें प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना पड़ा। तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का जो रवैया है वर्तमान में भी जेई को लेकर के, वह दिसंबर तक तो चांस, थोड़ा बहुत चांस है कि 16 का रिजल्ट दे दे, लेकिन 18 का रिजल्ट वह किसी भी परिस्थिति में फरवरी मार्च से पहले नहीं देगा। तो सोचिए इतना लंबा समय आप कैसे कैसे इस टाइम को आप देखोगे और कैसे आप कर पाओगे। इतने समय तक ऑलरेडी एग्जाम 2 साल पर फिर वेट करो रिजल्ट का और रिजल्ट में नहीं हुआ तो फिर कहीं के नहीं रहे। सोचिए ये सौतेला व्यवहार नहीं हो तो क्या है। और ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को मैं ये कहूं कि आप डिमोटिवेट मत हो तो एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है कि इंसान टूट जाता है। 4 साल इंतजार किया, एग्जाम दिया, उसके बाद साल भर इंतजार कर रहा है रिजल्ट के लिए, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी मैं बहुत अच्छे से फील कर पा रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में बस एक ही चीज़ है कि एक बार फिर खड़े होते हैं, जो जहां भी हैं एक बार मौका देते हैं, सब लोग खड़े होते हैं और कंटिन्यू करते हैं, इस पे कंटिन्यू प्रेशर बनाते हैं। एक नहीं कि एक दिन धरना दिया खत्म, नहीं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि इको गार्डन में अनशन हो रही है यूपी ट्रिपल एस सी को एग्जाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के। मैं उसके बारे में उतनी मुझे जानकारी नहीं है, यदि किसी को जानकारी इसके बारे में तो मुझे जरूर अवगत कराइएगा। हम इसको बड़े लेवल पे करने की कोशिश करते हैं, इसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको थोड़ा सा भुलाते हैं और एक बार फिर मौका है कि सबको एकजुट खड़े होने का मौका है कि एक बार खड़े होते हैं और लड़ते हैं। क्योंकि आयोग का जो रवैया है, आयोग के रवैये को छोड़िए, सरकार खुद चाहती है कि अब आउटसोर्सिंग से नए जेई आए। जेई जो आएंगे इनको जितना दिन रोक पाएंगे उतना दिन इनका पेमेंट बचेगा और आउटसोर्सिंग से उनका काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जेई की कमी की वजह से उनका काम नहीं हो रहा, आउटसोर्सिंग से जेई रख करके काम करा रहे हैं। तो सोचिए इसमें नुकसान किसका है, आप और हमारा है, और किसी का नुकसान इसमें नहीं है। तो इसमें मौका है एक बार फिर खड़े होने का जरूरी है, चाहे जो भी हो। जितने भी हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी से जुड़े हुए लोग थे, जितने भी लोग जुड़े हुए थे एग्जाम को लेकर के, बहुत मेहनत किया था सब लोगों ने। सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर खड़े होइए। छोटे भाइयों के लिए वैकेंसी जाने की चांसेस बनेंगे और जो बड़े हैं जिनका एग्जाम हो चुका उनके रिजल्ट आएंगे, जिससे वह अपनी लाइफ को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, कंटिन्यूटी बना पाएंगे तैयारी के लिए। इसीलिए जरूरी है कि हर कोई को एक बार फिर खड़ा होना जरूरी हो गया है। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगेंगी, बहुत से गलत कमेंट्स आएंगे कि फिर आ गया ये, ऐसे कमेंट्स आते हैं। मुझे इस कमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अब
बस आप लोग का दर्द है जो मैं फील कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कंटिन्यू कोशिश करूँगा कि अब पूरी तरह कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ, डेली के डेली वीडियो बनाऊँ और डेली के डेली अपडेट करूँ, हर एक चीज़ों से आपको अवगत कराता रहूँ। क्योंकि जो मुझे अभी जो पता चली उसके बेस पर रिजल्ट का नतीजा मैं बता दिया कि कब तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं। उसके अलावा चांस ही नहीं है कि रिजल्ट आपका आएगा इधर। और नई वैकेंसी का तो सोचिए भी मत, क्योंकि अब यूपीएससी आयोग ने क्या कर दिया कि जब तक पेट का नया रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन वैकेंसी नए वाले पेट के तहत ही आएगी। नई जो पेट का एग्जाम होगा उसके तहत ही पेट की वैकेंसी आएगी। उस पेट में कितने नंबर तक आप लोग सुरक्षित हो, जितने नंबर पाएं कि जेई के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उस पर एक वीडियो हम बनाएंगे। आपका कमेंट आएगा तो उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और जेई को लेकर के चीज़ें, अब नई नई चीज़ें आप लोग करके लेकर के आएंगे। कि इसके अलावा और एक और चीज़, कि जितने लोग केवल जेई पे ही भरोसे बैठे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, बी प्लान लेकर के जरूर चलिए। लाइफ में बी प्लान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मजबूरियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, ये वर्ड तब निकले हैं जब सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हमको बी प्लान के बारे में सोचना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ना, हर किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि वह सिलेक्शन ले सकते थे जेई में। आज नहीं हुआ तो कल हो जाता, लेकिन सरकार और आयोग दोनों मिलकर इतना प्रताड़ित कर चुके हैं इन्हें कि अभी कहीं के नहीं बचे हैं, टूट चुके हैं। पढ़ने बैठते हैं तो एक ही चीज आता था, क्यों पढ़ूं? जब होना ही नहीं है, एग्जाम होना ही नहीं है, आनी ही नहीं वैकेंसी, तो पढ़ें क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। और ऐसी परिस्थिति में लड़कों का मनोबल टूटता जा रहा। सोचिए, डिप्लोमा की जो सीटें फुल हुआ करती थी एक समय, आजकल सीटें खाली जा रही हैं। डिप्लोमा क्यों नहीं करना चाहते बच्चे? क्योंकि सरकार ने उन्हें मजबूर कर दिया है। एक बताइए, इतना मेहनत करके आप जेई एक इंजीनियर की डिग्री लेकर के जा रहे हो और उसके बाद आपको 5,000, 8,000, 9,000 की जॉब करना पड़ रहा है। क्या फायदा? इतना दिन का मेहनत सब तो बेकार गया ना। और सोचो उन लड़कों से जो फ्रेशर लड़के थे वो तो सिलेक्शन प्राइवेट कंपनी में चले गए, उनका अच्छा खासा पैकेज बन गया। लेकिन जो लड़के केवल गवर्नमेंट के भरोसे बैठ गए उनका तो अब कहीं का नहीं रहे ना। ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर खड़े होते हैं सभी लोग। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी XYZ, मैं किसी पर्टिकुलर एक लोग का नाम नहीं लूंगा, जितने भी हैं बस कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात पहुंचे। और हम इसी मंथ में एक बड़े लेवल पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग खड़े होइए। बार बार नहीं बोला जाएगा, बार बार हम नहीं कहेंगे। देखिए, लाइफ ऐसी है कि हर किसी के पास अब टाइम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई आपके साथ खड़ा हो रहा है तो आप उसका सपोर्ट करिए, आप सब लोग उसके साथ आइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, सबके लोगों को जोड़िए। और मैं अपना नंबर ग्रुप दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जरूर मैसेज करिएगा, ठीक है। और जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, अपना अपना व्यू जरूर दीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मिल सके और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं सभी के सभी एकत्रित हो सके एक बार फिर एक मंच पे। और जब एक मंच पे सभी एकत्रित होंगे तभी हमारी ताकत बनेगी और हम अच्छा कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।